मैं अमिताभ वाजपेयी को चैलेंज करता हूं कि हमारे क्षेत्रों में वो पिछले 6 वर्षों का कोई कार्यकाल अपना बताए कि उन्होंने क्या किया है। हम लोग जितने आदमी हैं पूरे क्षेत्र में सब पीड़ित है, कभी बिजली को लेके, कभी किसी चीज, अगर कोई अपना पाइप कनेक्शन करवाना चाहता है तो भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। मुसलमानों ने सबको देख लिया, सबको ढो लिया, अब हम किसी को ढोने को नहीं तैयार। अगर पिछले पार्षद ने अच्छा काम करा हो तो इस समय हमारे क्षेत्र में मौजूद रहते हैं। उन्होंने जनता के लायक कोई काम ही नहीं करा, इसीलिए तो हमारे नौशाद चाचा अब की बार इंशाअल्लाह एमआईएम पार्टी से सीट निकाल कर दिखाएंगे इस वार्ड को। मुसलमान वो यतीम बच्चा है जिसे चुनाव आता है तो लोग गोद ले लेते हैं और चुनाव के बाद उसको यतीम खाने में छोड़ आते हैं। अब तो वक्त आ गया है, सबकी चड्डी खुलेगी। हमें एक बाहुबली के खिलाफ हमें एक ताकतवर कैंडिडेट चाहिए था, हमने नौशाद को लड़ाया। इसलिए हम लोगों ने अपने पूरे क्षेत्र में वार्ड 110 में इस लड़के को चुना है। तो सुना आपने ये जयकारे जो लग रहे हैं, इस समय हम खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 110 के एआईएमआईएम के प्रत्याशी मोहम्मद नौशाद के कार्यालय में। आप देख सकते हैं काफ़ी बुजुर्गवार भी हैं और इससे पता चल रहा है कि कितने जो संजीदा लोग हैं, जो बहुत बुजुर्गवार हैं, जो समझ सकते हैं कि हमें चुनाव में किसके साथ रहना चाहिए और किसका साथ देना चाहिए। हम जीत हार की बात किए बिना इनसे बात करेंगे कि इस बार ये मोहम्मद नौशाद के साथ क्यों है। कारण ये है कि जन एक्सप्रेस ने चुनावी वीसी आरंभ की है, जो जनता से जा करके जन एक्सप्रेस की टीम बातचीत करती है। चुनावी वीसी का मतलब है चुनावी बातचीत। इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए जुड़ते हैं कुछ बुजुर्गवार से। क्या नाम है आपका और इनके साथ क्यों है? मेरा नाम मुन्ना अंसारी। इनके साथ क्यों है मोहम्मद नौशाद? हमारे महल्ले का ये अच्छा लड़का है और हम लोग खुद इसको लड़वाना चाहते हैं और यहाँ की जनता इसको लड़वाना चाहती है, क्योंकि अगले पार्षदों से हम लोग बहुत दुखी हो चुके हैं। इसलिए हम लोगों ने अपने पूरे क्षेत्र में वार्ड 110 में इस लड़के को चुना है। हमारे पूरे अहले महल्ला ने चुना है और ये लड़का अच्छा है, काम करने में खुद सच्चे में। चलिए एक और हैं, युवा हैं, हम उनको युवा कहेंगे, अपने जैसा युवा कहेंगे, क्योंकि हमारे देश में जब 40 साल का कोई हो जाता है तो उसे युवा कहा जाता है। हम दोनों युवा ही हैं, 40 साल के हैं। ये बताइए क्या नाम है और क्यों जुड़े हैं इनके साथ? मेरा नाम है गुड्डू अंसारी जमजम। इनके साथ इसलिए जुड़े हैं, जो लोगों को पकड़ाता है मैं उनका विरोध करता हूं, जो लोगों को छुड़ाता है मैं उसके साथ हूं। अच्छा, कैसा किस प्रकार का पकड़ाना लोग करते थे? दलाली जिसको बोलते हैं, गरीब बच्चों को परेशान करना छोटे मोटे में। आज काफ़ी वक्त हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई अपने क्षेत्र में विवाद नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है। तमाम छोटे छोटे मसले होते हैं कुछ ना कुछ तरह से। ये तो आप भी बेहतर जानते हैं क्योंकि आपने खूब चलाया, खूब उनके बारे में जानकारी करते हैं। हम लोग जितने आदमी हैं पूरे क्षेत्र में सब पीड़ित है, कभी बिजली को लेके, कभी किसी चीज़, अगर कोई अपना पाइप कनेक्शन करवाना चाहता है तो भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। ये हालत है मेरे। इसलिए आज आप लोगों ने मोहम्मद नौशाद को खड़ा किया? बिल्कुल फुल सपोर्ट और जी जान से, और अपने जनता से कहते हैं कि उस आदमी को चुनो, यहाँ से भगाओ उसको यहाँ से। चलिए एक और बुजुर्गवार हैं, क्या नाम है आपका? अब्दुल हफीज। क्या कहना चाहते हैं मोहम्मद नौशाद के लिए? मोहम्मद नौशाद भतीजा है और उसको हम लोग लड़वा रहे हैं। और असदुद्दीन अवैसी जो है वो अपने बोलते हैं, जो उसको टिकट दिलवाया, इसी बेस पे उसको लड़वा रहे हैं। जैसा यहाँ पे कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है मुस्लिमों के मसीहा नहीं, मुस्लिमों की मसीहा समाजवादी पार्टी है। ऐसा क्यों? क्या चीज़ नहीं समझ? मुस्लिमों का मसीहा असदुद्दीन ओवैसी को ना मान करके समाजवादी को पार्टी को माना जाता है, ऐसा क्यों? नहीं ऐसा नहीं है कि। एक और हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? यूसुफ मंसूरी। यूसुफ मंसूरी जी, ये बताइए इस बार आप मोहम्मद नौशाद के साथ क्यों? हमारी पार्टी का कैंडिडेट हैगा और मुसलमानों ने सबको देख लिया, सबको ढो लिया, अब हम किसी को ढोने को नहीं तैयार। अच्छा ये बताइए, कहा जाता है, जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ की जो मेयर प्रत्याशी हैं उनके पति ये कहते हुए कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ हैं, इरफान जेल चले गए और उसके नाम पे वोट दीजिए, और जैसे कि उनका ये कहना है कि मुस्लिम उनके साथ है। कितना मानते हैं? मुसलमान वो यतीम बच्चा है जिसे चुनाव आता है तो लोग गोद ले लेते हैं और चुनाव के बाद उसको यतीम खाने में छोड़ आते हैं और वो सिर्फ दरी बिछाने के काम आता है। मैं अमिताभ वाजपेयी को चैलेंज करता हूं कि हमारे क्षेत्रों में वो पिछले 6 वर्षों का कोई कार्यकाल अपना बताए कि उन्होंने क्या किया है। वो सिर्फ ये बताए। अब तो वक्त आ गया है, सबकी चड्डी खुलेगी।
चंद्रेश चले गए के अमिताभ भैया जाने को तैयार बैठे हैं कहाँ मुसलमान जाने को बैठे हैं? वही जहाँ सबका है ठिकाना, सब वही जाएंगे, सबकी चड्डी ओपन होगी, सब नंगे होंगे। अभी ये देखते रहिए, अब आगे आगे देखिए क्या होता है। अच्छा ये बताइए, इस बार आपने मोहम्मद नौशाद को ही अपना प्रत्याशी आज क्यों बनाया है? तो क्या हमें लोहे से लोहे को काटना था। हमें एक बाहुबली के खिलाफ हमें एक ताकतवर कैंडिडेट चाहिए था, हमने नौशाद को लड़ाया। ये ताकतवर कैंडिडेट वो नहीं है जो लोगों को लूटता है, ये बांटता हैगा, ये सखी हैगा। लॉकडाउन के अंदर जितना कार्ड नौशाद ने किया किसी से नहीं छुपाएगा। जो गरीबों की मदद करी, 10,500 खाली उससे आधार कार्ड बनवा दिए। बताओ किसी कानपुर में किसी नेता ने बनवाए हो? 10,500 कार्ड बनवाए खाली लोगों के, बिना फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा किसी से नहीं लिया। लोगों को लॉकडाउन के अंदर उनके घरों में राशन पहुंचाया, उनके घरों में मीट पहुंचाया। जब लोग एक बोटी के लिए तरस रहे थे तब उसने 1-1 किलो सबके घरों में गरीबों को बुट में। अच्छा, जो पहले का पार्षद था उसने यहाँ विकास करवाया? बहुत विकास कराया, कोरोना में विकास कराया, करोड़ों रुपए की वसूली करा दी, करोड़ों रुपए की, छोटी बहुत नहीं। भैया जिस दिन से अंदर रहेंगे एक भी दबिश नहीं पड़ी बिजली विभाग की, एक के बाद छापा नहीं पड़ा। अच्छा, पहले का पार्षद क्या बिजली विभाग की दबिश पड़वाता था? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। पब्लिक से पूछो, हमसे क्या पूछ रही, पब्लिक बताए। आए जी छापे पड़ते थे, बहुत ज्यादा छापा पड़वाते थे। अच्छा, वो कहना चाहते हैं? हाँ, छापा पड़वाते थे बहुत ज्यादा, अब नहीं पड़ रहा छापा। अगर पिछले पार्षद ने अच्छा काम करा होता तो इस समय हमारे क्षेत्र में मौजूद रहते। उन्होंने जनता के लायक कोई काम ही नहीं करा, इसीलिए तो हमारे नौशाद चाचा अब की बार इंशाअल्लाह MIM पार्टी से सीट निकाल कर दिखाएंगे इस वार्ड को। इंशाअल्लाह नौशाद चाचा सीट निकालेंगे। तो देखा आपने, सुना आपने, एक बुजुर्ग और उनसे बात करते। क्या नाम है? हाजी रफीक अहमद। क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि भाई यहाँ की आवाम जो है परिवर्तन चाहती है। कम से कम हर बार एक ही आदमी को कोई जिताए, किया होगा तुमने कोई काल अपने साथ, लेकिन हमको आवाम चाहती परिवर्तन। अब आवाम को परिवर्तन चाहिए, इसलिए आवाम साथ में इनके। एक चचा और हैं, क्या नाम चचा आपका? बरकतुल्लाह। क्या कहना चाहते हैं? बात कहना ये चाहते हैं, जितने आदमी अभी बोले वो बिल्कुल क्लियर बात है, और इनके बारे में तो अब खुदाई कहर नाजिल हो रहा है। क्या बात है। चलिए और लोगों से, क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद नफीस क्या अंसारी। कहना चाहते हैं मोहम्मद नौशाद के लिए? नौशाद के बारे में ये कहना चाहते हैं कि हमारे वार्ड 110 में 25-30 साल से आप 41 जमादार यहाँ पर इस वार्ड में हैं, लेकिन 30 साल से 16 जमादारों से काम लिया जा रहा है। बाकी जमादार घर पे बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, बंदर बाट हो रहा है, उसका कोई वो नहीं है कुछ। हमारे नौशाद चुनाव लड़ेंगे, पूरे जमादार 41 वार्ड में लगेंगे, चाहे ये छोटे मियाँ का आता हो, चाहे गम्मू का आता हो, सारे जमादारों से काम होगा। और जनता भी यही चाह रही है इस वार्ड की कि नौशाद मतलब क्रियाशील है, दौड़ने भागने वाले लोग हर वक्त उनको अपने पास चाहते हैं जनता। चलिए अब बात करते हैं जो यहाँ के प्रत्याशी हैं नौशाद। नौशाद क्या कहना चाहते हैं? जनता से इतना प्यार मिल रहा है आपको, क्या कहना चाहते हैं, क्यों खड़े हुए इस पार्षदी के चुनाव? मैं खुद नहीं खड़ा हुआ हूँ, मुझको जनता ने खड़ा किया है, और अल्लाह का शुक्र है मैं जनता के बीच में रहता हूँ हर टाइम और जनता की बात सुनता हूँ। मैं कोई अभी नेता नहीं हूँ, और जब इंशाअल्लाह नेता बन जाऊँगा तो इनके दिलों में राज करूँगा। अच्छा ये बताइए, जो पहले के पार्षद थे उन्होंने विकास कार्य कराया कि नहीं कराया? बहुत विकास कराया, बहुत ज़्यादा। 5 फुट पे लाइन पड़ती है, जो अंदर ग्राउंड लाइनें पड़ी हैं वो 1 फुट पे डलवा दिया। आने वाले समय में उन्हें मौत का विकास कराया है। और कुछ कहना चाहते हैं पहले के पार्षदों के लिए? पहले के पार्षदों का आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये जनता आपको बताई चुकी है। और ज़्यादा कहेंगे तो आदमी कहता है नेता झूठा है, इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। अगले मर्तबे में आपको फुल स्टेज देंगे। तो सुना आपने, ये जयकारे जो लग रहे हैं, ये जिंदाबाद के नारे जो लग रहे हैं, मोहम्मद नौशाद और जो प्रत्याशी हैं, जनता का कहना है, हमने आपसे पहले भी कहा था, यहाँ जितने भी लोग हैं वो बुजुर्गवार हैं, और आप समझ सकते हैं बुजुर्गवार किसके साथ होते हैं। कहा ही जाता है कि पूरी की बारात में एक बुजुर्गवार ले जाइए, बारात बहुत अच्छे से जाएगी। जी बुजुर्गवार नहीं, नौजवान भी साथ में नहीं, जहाँ पर बुजुर्ग होंगे वहाँ तो नौजवान होंगे ही होंगे। हमने आपसे बताया, तो आपने देखा कि पूरी जनता परिवर्तन चाहती है। हालांकि हम जीत हार पर बात नहीं करेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि जिस तरह से जनता इनके साथ है, हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ये परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये पता चलेगा
11 तारीख को जब वोट पड़ेंगे और दूसरा परिवर्तन तब पता चलेगा जब 13 तारीख को रिजल्ट आएगा।